बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमें 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 आ जाए। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन आल्सो सेज टू अ वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 आए उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और उसकी पावर 2 की वजह से क्वाड्रेटिक आल्सो सेज टू सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक की पावर 2 की वजह से हम उसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब हमें इसके कोफिशिएंट राइट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है हम उसे ए कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर said to be a, coefficient of x said to be b, and constant term said to be c। इस तरह हम न्यूमेरिकली फॉर्म में भी कंपेयर करते चले जाएंगे। जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा उसे हमें ए कहना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे बी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम सी कहेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमें ये बात सीखने जाना है कि ऐसा क्यों है, वो क्यों राइट कर जाता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेट अगर हम यहाँ पे a को 0 लिख लेते हैं, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम a की जगह पे 0 पुट कर दें तो वो होगा 0x स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा 0 जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 हुआ, इसलिए हम इसे राइट नहीं करेंगे। तो देन हमारे पास जो रिमेनिंग फॉर्म बनेगी वो बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पर जो x है, जो वेरिएबल है, जो अननोन है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और 1 हम राइट नहीं किया करते। दैट्स वाई हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 आ जाती है। तो हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो क्वाड्रेटिक होगा। अगर a इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तो देन हम उसे क्वाड्रेटिक नहीं कहते, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड इज दैट कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम b की जगह पे 0 पुट कर दें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसे राइट नहीं करेंगे। ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b 0 आ जाए तो देन हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर हमारे पास एक एमसीक्यूज है जो कि बोर्ड में आ जाता है कि क्वाड्रेटिक में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो। नंबर ऑफ टर्म्स क्वाड्रेटिक की टोटल 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, इन विच ए एक्स स्क्वेयर इज 1 एंड सी इज 2। क्वाड्रेटिक की टोटल 2 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास 2 होंगी, और उसके मेथड ऑफ सॉल्विंग जो होंगे, क्वाड्रेटिक की नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी, और उसके मेथड ऑफ सॉल्विंग जो हैं वो भी हमारे पास 3 होंगे। अब हमने सीखने जाना है कि क्वाड्रेटिक की मेथड ऑफ सॉल्विंग अगर 3 हैं तो वो कौन कौन से हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, इन विच फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला।
आज हमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या ये प्योर क्वाड्रेटिक है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेकर हम हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसा ही तरीकाकार हमने 9th क्लास में 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। हम वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे थे। क्राइटेरिया वैसा ही है, जस्ट क्वेश्चन चेंज है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए हमें ये ख्याल रखना होगा कि अगर इक्वेशन की नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो हम उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी तो देन हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक कहेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव 4/3 नेगेटिव एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव 4/3 नेगेटिव एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास 2 डिनोमिनेटर हैं 3 एंड 7। अगर हम इसका एलसीएम लें तो वो 21 होगा। दैट्स वाई मल्टीप्लाई हमने 21 से करवाया हर टर्म्स को। 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव 4/3, 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 7, 21 मल्टीप्लाई बाय 1। बेटा जहाँ कटिंग पॉसिबल है हम कटिंग करेंगे। 3 7s आर 21 और 7 3s आर 21। अब 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 7 इंटू एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव 4, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो विच मेक आ 3x, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 21 रहेगा। अब ब्रैकेट से पहले नंबर है तो बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 नेगेटिव 3x। बेटा पॉजिटिव का 21 लेफ्ट पर आया तो नेगेटिव 21 होगा। अब हमें इसे अरेंज करना है पावर के लिहाज से। पहले एक्स स्क्वेयर वाला नंबर जो कि 7x स्क्वेयर है, देन एक्स वाला नेगेटिव 3x, देन विदाउट एक्स लिखेंगे। पॉजिटिव का 28 नेगेटिव का 21 विच मेक अ पॉजिटिव 7। अब बेटा हमारे पास इस इक्वेशन की नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 1 2 3। जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो देन हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बेटा हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जाए और बता दीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक है या ये प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 आ रही थी तो हम उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 आएंगी तो देन हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक। जी बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करना है जो कि x प्लस 4/x-2 है। नेगेटिव x नेगेटिव 2/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि एलसीएम क्या है। तो हमारे पास 2 डिनोमिनेटर हैं और दोनों वो डिफरेंट नंबर हैं, तो हमारे पास एलसीएम भी यही होगा। x इंटू एक्स नेगेटिव 2 से हमें हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाया। x इंटू एक्स नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय x पॉजिटिव 4/x नेगेटिव 2, नेगेटिव x नेगेटिव 2 x इंटू एक्स नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय x नेगेटिव 2/x पॉजिटिव 4x इंटू एक्स नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करवाया जा रहा कि 0 के साथ जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। अब हमें देखना है कि कटिंग कहाँ पॉसिबल है। बेटा x से x कैंसिल, x नेगेटिव 2 से x नेगेटिव 2 कैंसिल। एक नंबर हमारे पास यहाँ पे x बच गया और एक हमारे पास x प्लस 4 नेगेटिव। ये दोनों पेयर नंबर विद साइन सेम है इसलिए ये होल का स्क्वायर होगा। पॉजिटिव 4x मल्टीप्लाई बाय x तो विच मेक अ 4x स्क्वायर, नेगेटिव 4x मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 तो नेगेटिव 8x इज इक्वल टू 0। अब हमें ब्रैकेट से पहले x है, x हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई बाय x तो विच मेक अ x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 4 विच मेक अ 4x नेगेटिव। अभी हमें ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, पहले ये फार्मूला ओपन करना होगा। ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं, सेंटर में नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब हुआ a नेगेटिव b होल स्क्वायर। अगर हम फार्मूला ओपन करें तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4x पॉजिटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव 8x इज इक्वल टू 0। बेटा ये नंबर वैसे लिखा रहेगा।
पॉजिटिव 4x नेगेटिव, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं ब्रैकेट ओपन करने से नेगेटिव इंटरनल सारे साइन चेंज करेगा। नेगेटिव एक्स स्क्वेयर, नेगेटिव 4, पॉजिटिव 4x, पॉजिटिव 4x स्क्वेयर, नेगेटिव 8x इज इक्वल टू 0। बेटा नेगेटिव का एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, पॉजिटिव का 4x स्क्वेयर, पावर के लिहाज से अरेंज करना है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वेयर है, पहले हमें वो राइट किया, फिर पॉजिटिव का 4x और पॉजिटिव का 4x विच मेक अ पॉजिटिव 8x, नेगेटिव 8x वैसे रहा, और विदाउट x हमारे पास जस्ट नंबर नेगेटिव 4 है इज इक्वल टू 0। बेटा नेगेटिव 8x से पॉजिटिव 8x कैंसिल, 4x स्क्वेयर नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। मजीद अगर हम सॉल्व करें यहाँ से 4 कॉमन लें तो x स्क्वेयर नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर जाएगा तो वो डिवाइड होगा 0/4 विच मेक अ 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 हैं, एक एक्स स्क्वेयर है और एक -1 है। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी तो देन हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह अजीज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।